गोहाना में लोगों की समस्याओं को मौके पर हल करने के लिए लगाए जा रहे समाधान शिविर में गुरुवार को जिला उपायुक्त सोनीपत सुशील सारवान खुद पहुंचे। उन्होंने उपमंडल स्तरीय शिविर में बैठकर आमजन की शिकायतें सुनी। इस दौरान कुल 33 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें से अधिकतर का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। बाकी मामलों में संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि समाधान शिविर का मकसद है कि लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और एक ही जगह पर उनकी समस्या का हल हो। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हर शिकायत का तय समय में समाधान किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। गांव भैंसवाल में गली के बीच लगे बिजली के खंभे को 72 घंटे में हटाने के निर्देश दिए गए। खानपुर में टूटी सड़क को जल्द पूरा करने के लिए ठेकेदार को फोन पर कहा गया। नूरन खेड़ा, ईशापुर खेड़ी, भैंसवान खुर्द और अहमदपुर माजरा से जुड़ी शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को जांच और कार्रवाई के आदेश दिए गए। शिविर में पहुंचे लोगों ने इसे सरकार की अच्छी पहल बताया। उनका कहना था कि अब उन्हें सोनीपत अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय बचेगा और समस्या का समाधान भी जल्दी होगा। हमारे पास आज 33 शिकायतें आई, जिनमें से मुख्यतः बिजली की, पानी की, गांव में अवैध कब्जे की और डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड थी। सभी अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी और जो जो चीज़ें एग्जामिन करने की, इंक्वायरी करने की हैं, उनके निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही हमने जिला प्रशासन की तरफ से ये एक पहल की है कि अब हम वीरवार का जो समाधान शिविर है वो हमारे किसी न किसी उपमंडल पे लगाया करेंगे। उस श्रृंखला में पहला जो समाधान शिविर है वो आज गोहाना में लगाया गया है। अगला समाधान शिविर खरकोदा में लगाया जाएगा, उससे अगला समाधान शिविर गन्नौर में लगाया जाएगा। और साथ ही मैं गोहाना वासियों से अपील करता हूं कि कोई भी उनको समस्या आती है या कुछ भी होती है तो वो सोनीपत भी आ सकते हैं, एसडीएम साहब को भी मिल सकते हैं और कंसर्न ऑफिसर्स को उनके कार्यालय में रोज सुबह 10 से लेके और 1 बजे तक हर एक ऑफिसर जो है वो अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए। और कोई अगर कोई दिक्कत आती है या नहीं हो पा रहा है कोई समाधान, तो वो मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक पंचायत के गबन के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उपायुक्त महोदय को भी लगाई थी और उसके बाद मैं सीएम विंडो भी 4-5 लगा चुका हूँ, लेकिन आज तक उनके ऊपर मैं पूरे सबूत भी दे चुका हूँ गबन किए हुए। ना ही तो आज तक हमारे गांव में कोई ग्राम सभा की मीटिंग हुई है। और गबन के जाल, मतलब जो लोहे के जाल खरीदे हुए हैं 2005 से खरीदती हुई आ रही है पंचायत। पहले 2005 में खरीदे तो 10 में जो नया सरपंच आया उसने भी खरीद लिए, पुरानों की कोई बात नहीं। फिर 2016 में जो नेक्स्ट सरपंच आया उसने भी नए खरीद दिए, पुराने खत्म, कहीं कोई जांच नहीं। अभी 2022 में जो नया सरपंच आए इन्होंने 4 बार खरीद लिए। पिछले जो चाल हैं जो गलियों में लगते हैं उनका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, लेते हैं और खरीद लेते हैं, पुरानों का कोई हिसाब किताब नहीं है। ना ही मतलब वही बात है कि आज तक कोई ग्राम पंचायत सभा हुई है। एक और है जो मिली भगत करके सरपंच ने इसकी तालाबों की बोली कर बगैर बोली के मच्छी डलवा रहा था, उसकी भी शिकायत करके अब बोली हुई है इस साल, नहीं तो कई साल से ऐसे ही चल रहे थे। तो आज मैं समाधान शिविर में आया हूँ, अपने उपायुक्त महोदय से मिला हूँ। उन्होंने कहा कि आप उस एक्शन पंचायती राज और डीडीपीओ से मिलो और उनसे अपना समाधान करवाओ। अभी मैं सुबह उनको पहले भी सबूत दे चुका हूँ। मैं एसडीएम महोदय के पास पड़ा, वो पिछले जो अपने एसडीएम थे यहाँ पे विवेक आर्य जी, उस टाइम पे मैंने शिकायत की थी, अब उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद से वो एप्लीकेशन मेरी वो जांच यहीं पे पड़ी है, एसडीएम ने आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो सरकार समाधान शिविर लगा रही है, लगता है अच्छा कदम है। तो अच्छा कदम तो जब मानेंगे ना जब कोई समाधान होगा। अभी तक तो समाधान तो वही बात है, को होगा तो हम मानेंगे, और नहीं तो वही बात है कि जांच के विषय तो इतने हैं कि मैं बताऊं, अगर पूरी जांच करवाई जाए, बात तो महोदय अगर पूरे नूरन खेड़ा की अगर पूरी जांच करवाई जाए तो घपले ही घपले है, एक नहीं है। आपकी पंचायत के अलावा और भी जिस तरह लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं समस्या, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार जिस तरह से पहल कर रही है कि पहले आप डीसी सोनीपत गए होंगे, तो अब आपके यहाँ समाधान हो रहा है। हाँ तो होगा। आज तो देखो समाधान शिविर है, इसमें अगर समाधान होता है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, और अगर समाधान नहीं होता, जिस प्रकार डोलमोल रवैया चल रहा है पहले से ही,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर धन्यवाद किस बात का। और हमारे गांव में एक शैमडी से ड्रेन आती है, उस जो गंदे नाले के रूप में पानी बाहर जाता है, जो उसका निर्माण करते करते ठेकेदार ने हमारी सारी गलियां तोड़ दी और गली इतनी बेहाल है कि उसमें छोटा बड़ा बुजुर्ग पशु यातायात के साधन कुछ भी नहीं आता, जिससे हमें इतने परेशान हो चुके हैं अच्छे ज्यादा। और बरसात को रुकी हुई ने कम से कम 5 महीने का टाइम चला गया, आज तक ड्रेन में जाने के लिए गंदा पानी जाने के लिए उस बंदे को भी नहीं खोला गया, ताकि हम और क्या करें। अभी हमने एप्लीकेशन लगाई है SDM मोदी के पास, DC दरबार में समाधान शिविर में हमने एप्लीकेशन लगाई है, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके और हमारी गलियां दोबारा से नहीं बनाई जाए। पहले भी लगाई थी एप्लीकेशन? हमने पहले CM विंडो में लगाई है, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला और हमने इंतजार कर आज दोबारा समाधान शिविर में DC उपाध्याय की मोहल्ले में की देख रेख में हमने एप्लीकेशन लगाई है, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। और गांव वाले भी यही चाहते हैं हमारा आने जाने का रास्ता हो, छोटे बड़े बुजुर्ग और यातायात के साधन है, जिस तरह हमारे ट्रैक्टर है, बुग्गी है या बाइक्स है, इनमें आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। तो उम्मीद है आपको दरबार लगे हैं तो हमें DC मुद्दे से ये उम्मीद करते हैं कि वह हमारी समस्या का समाधान करवाएंगे, जल्दी से हमारी समस्या सुनी जाएगी और इसका समाधान निकालेंगे। और काफी लंबे अरसे से बिजली विभाग की शिकायत थी हमारे गांव में। 3 साल से में एक पोल की एप्लीकेशन जो भी चौराहे के बिल्कुल बीच में है, वहां से आमजन को निकलना मुश्किल है, बिल्कुल गली के बीच में है, उसको हटवाने के लिए बार बार कोशिशें की है। CM विंडो में हमने लगाई, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, किंतु आज DC साहब से मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इस पर एक्शन लेते हुए DC साहब ने आश्वासन दिया कि 72 घंटे में हम इस पोल को बाहर निकाल के साइड करेंगे और आमजन को राहत की सांस देंगे। दूसरा पब्लिक हेल्थ, हमारे गाँव में सीवरेज का काम किया हुआ है और पानी की बड़ी समस्या है, उसकी समस्या को लेकर DC साहब से मिले हैं। शायद उम्मीद में रखता हूं कि प्रशासन को अधिकारियों को निर्देश देंगे और शीघ्र ही इसका पानी की समस्या का और सीवरेज समस्या का हमारा समाधान हो पाएगा। पूरी उम्मीद के साथ आज हम यहाँ आए हैं। गाँव से भी काफी पहल की गई है कि समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये जो सरकार की ये पहल है ये अच्छा है कि क्योंकि हमें अपने ही ब्लॉक लेवल पे यहाँ के अपने कार्यालय में एक शिकायत दे सकते हैं, हमें DC ऑफिस को दाएं बाएं न भागना पड़े। किंतु समाधान शिविर का मतलब अगर सार्थक हुआ तो हमें फायदा है, अगर कागजों में ही रहता है तो इसके लिए तो भविष्य ही बताएगा आने वाले टाइम में 5-7 दिन में कि DC साहब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई लेते हैं और क्या निर्देश मिलते हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।